नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। अब आपको दिखाते हैं आज किसने किस पर सियासी शब्दबाण चलाए। राहुल गांधी ने विश्व कप फाइनल में टीम इंडिया की हार का ठेकरा पीएम मोदी पर फोड़ दिया। बाड़मेर की रैली में कहा कि पीएम का मतलब है पनौती मोदी। राहुल ने कहा कि हमारे क्रिकेटर अच्छा खासा खेल रहे थे, वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने आकर हरवा दिया। राहुल सिर्फ इतने पर नहीं रुके, उससे पहले उन्होंने मोदी और अडानी की तुलना जेब कतरों से भी की। उन्होंने कहा कि एक लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हिंदू मुसलमान पर डाइवर्ट करता है, इसके बाद दूसरे देश की जेब काटकर सारा माल अपनी तिजोरी में डाल लेता है। जब दो जेब कतरे किसी की जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ध्यान हटाने का काम करते हैं। एक आता है, आपके सामने आता है और आपसे कोई ना कोई बातचीत करता है, आपका ध्यान इधर उधर ले जाता है। पीछे से दूसरा आता है, जेब काट लेता है, चला जाता है। मगर जेब कतरा सबसे पहले ध्यान हटाता है। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई। इनके बारे में आपने कभी टीवी पे देखा है? नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। और अडानी का काम आपकी जेब काटने का है। दोनों आते हैं, एक टीवी पे आता है, आपसे कहेगा हिंदू मुस्लिम, कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती, पीएम मतलब पनौती मोदी। कभी आपको इधर ले जाएगा, कभी उधर ले जाएगा, कभी आगे पीछे, और पूरा का पूरा फायदा 4-5 उद्योगपतियों को देगा। राजस्थान में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो पर ज्यादा बात नहीं की। उनका भाषण मोदी पर ही था। उन्होंने एक बार नहीं, बार बार पनौती कहा। बीकानेर के बाद जालौर की रैली में राहुल ने फिर कहा कि वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया अच्छा खेल रही थी, लेकिन फिर वहां पर पनौती पहुंच गए और सारा खेल खराब हो गया। पहले नरेंद्र मोदी आते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं, याद है आपको? याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी ने उनकी नासमझी का सबूत बताया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, राजस्थान में हार के डर से बौखला गए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के पद को गालियां दे रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर राहुल गांधी अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते तो बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। राहुल गांधी ने जिस शब्दों का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री के लिए किया है वो अशोभनीय है, अमर्यादित है। राहुल गांधी जी, आपको क्या हो गया है? आप हार की हताशा में इतने परेशान हैं कि भारत के प्रधानमंत्री पर गाली पड़ रहे हैं आप।
हमारे प्रधानमंत्री किस प्रकार से जाकर के खिलाड़ियों के साथ स्नेह करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनके लिए मदद करते हैं। हमारे क्रिकेट खिलाड़ी ने बहुत अच्छा काम किया, दे प्लेड वेरी वेल, ठीक है, हार जीत होती है। उसको लेकर इस शब्दों का प्रयोग उनके समर्थक पीएम के खिलाफ करें और फिर राहुल गांधी अपने भाषण में हमारे प्रधानमंत्री के बारे में उस शब्द की बात करें। राहुल गांधी माफी मांगे, हम उनसे अपेक्षा करें तो माफी मांगे, वरना इस विषय को हम गंभीर बनाएंगे। राहुल गांधी, कुछ तो अतीत से सीखो आप। आपकी माताजी ने सब मौत के सौदागर शब्द का प्रयोग किया था ना। कांग्रेस पार्टी की नैया ऐसी डूबी गुजरात में कि आज तक ऊपर नहीं आ पाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को झूठों का सरदार बताया। कहा मोदी जी जिस रैली में जाते हैं मुझे गालियां देते हैं, मेरे लिए कहते हैं कि मैंने उनके पिता को गालियां दी। मैं भला उनको क्यों गाली देने लगा, वो तो राजनीति में भी नहीं थे। उनके खिलाफ बोलने का मेरा तो कोई अधिकार नहीं बनता। हम कभी किसी को ऐसा कहते ही नहीं, लेकिन झूठों का सरदार हर बार ऐसी बातें बोलता है। वो खुद कुछ नहीं करे, हमको गालियां देने का छोड़ के दूसरा काम उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन खुद ही बोलते हैं। गालियां तो हमको देते हैं, राहुल गांधी जी को देते हैं, अब इनको भी शुरू करे हैं, अशोक को भी देने का। और दूसरे हर स्टेट में जाते हैं तो वहां के नेताओं को बोलते हैं। मेरे को तो बहुत बार बोलते हैं कि मेरे बाप को भी गालियां दी इन्होंने। मैं क्यों दूं? बाप बेचारे, उनके बाप पिताजी कब गुजर गए, क्यों गुजर गए, वो तो पॉलिटिक्स में नहीं थे। उनको बोलने का मेरा तो कोई ये नहीं बनता, अधिकार नहीं बनता। उनके पिता को बोल के मैं कहाँ जाऊं? हम किसी को ऐसा बोलते नहीं, लेकिन ये झूठों का सरदार हमेशा हर बात ऐसी बोलते रहे। यानी जो हमारे मुंह में नहीं रहता वो हमारे मुंह में डाल के लोगों की सिंपैथी वो लेने की कोशिश करते, ये अच्छा नहीं। जयराम रमेश ने खड़गे की बात को आगे बढ़ाया। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी झूठ बोलने में विश्वगुरु हैं। 10 साल से मोदी सरकार की सबसे बड़ी स्कीम मोदी झूठ बोलो योजना ही है। बीजेपी के पास यही 3 हथियार हैं, ईडी, सीबीआई 1, ध्रुवीकरण 2 और प्रधानमंत्री झूठ प्रचार योजना नंबर 3। एक हथियार है ईडी और सीबीआई, जिसका पूरा दुरुपयोग उन्होंने किया है। दिवाली के लिए थोड़ा उनको छुट्टी दे दिया गया होगा, अभी 3 दिन बाकी हैं, वो ईडी और सीबीआई भी लग जाएगी, सुपरस्टार कैंपेनर। दूसरा हथियार है वो गृह मंत्री हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और खुद प्रधानमंत्री हैं, जो ध्रुवीकरण की भाषा अपनाते हैं, जो मुद्दा लाते हैं, धर्म से के आधार पर जो वोट मांगते हैं। हरियाणा में दंगे कराते हैं ताकि उसका असर राजस्थान पर पड़े। इस मामले में तो वो सचमुच एक विश्वगुरु हैं कि एकमात्र प्रधानमंत्री हैं किसी देश के जो गलती से भी सच नहीं बोल सकते। वो प्रधानमंत्री झूठ बोलो योजना वो सबसे बड़ी योजना है उनकी पिछले 10 साल से। पीएम मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी को देश की तरक्की का दुश्मन बताया। पीएम ने कहा 3 रुकावटें हैं, करप्शन, परिवारवाद और तुष्टीकरण, और कांग्रेस इन तीनों बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। मोदी ने कहा कि जिस तरह जयपुर में करप्शन की काली कमाई सामने आई, लॉकस से करोड़ों रुपए और सोना मिला, उससे गहलोत की नींद उड़ गई, उनके चेहरे पर हवाएं उड़ रही। आजकल राजस्थान की लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है, और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि कांग्रेस के विधायक ने यहां के मंत्री के लिए कहा है, भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया खूब खाया।
एक गांव तो पूरा ही खाया। आजकल कांग्रेस वाले एक दूसरे को मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं यार छोड़ो चुनाव, ये देखो कहीं लॉकर का पता न चल जाए। मोदी ने तय किया है, एक एक लॉकर खुलेगा और लॉकर वाला लॉक में होगा। नोटों के ढेर और सोने की ईंटें। ये सोना आलू से बना हुआ नहीं है, यही काला सोना अब जादूगर जी को सोने नहीं दे रहा है। इसके बाद पीएम मोदी कोटा पहुंचे तो उन्होंने अशोक गहलोत और कांग्रेस को लेकर सीधी भविष्यवाणी की। कहा कि लोग भले ही गहलोत को जादूगर कहते हैं, लेकिन राजस्थान में वो इस बार कुछ भी कर ले, कोई भी काला जादू कर ले, कोई फायदा नहीं होगा। जनता जादू करेगी तो कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी और जादूगर कुछ नहीं कर पाएगा। राजस्थान की कांग्रेस सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और यहां तो जादूगर है ना। वो दुनिया भर के जादू कर ले, काला जादू कर ले, जो भी कमाल करनी है कर ले, लेकिन राजस्थान की जनता के जादू की जो ताकत है ना, उसके सामने जादूगर की कोई ताकत नहीं चल सकती है। और इसलिए जादूगर के देखते देखते ही 3 दिसंबर को कांग्रेस हो जाएगी छूमंतर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निशाने पर कांग्रेस की अपीजमेंट की पॉलिसी रही। चित्तौड़गढ़ की रैली में योगी ने लोगों को कन्हैया लाल की याद दिलाई। योगी ने कहा राजस्थान में माफियाओं का राज है। योगी के मुताबिक पहले यूपी में भी ऐसा ही था, लेकिन जब उनकी सरकार आई, बुलडोजर चले तो सारे माफिया साफ हो गए। अगर राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनती है तो यहाँ भी माफिया को बुलडोजर के नीचे रौंद दिया जाएगा। भाइयों बहनों, इन 5 वर्षों में हमें पीड़ा होती है कैसे कन्हैया लाल साहू की गला रेत करके हत्या की गई थी, कैसे किया था और सरकार मौन। सरकार के कानों में चूं नहीं रेंग रहा था। यहां पे मैं पिछले 4-5 दिनों से प्रचार में हूं राजस्थान में। जहां जाता हूं कहीं खनन माफिया है, कहीं वन माफिया है, कहीं पशु माफिया है, कहीं पेशेवर अपराध में संलिप्त माफिया है। और जब भाइयों बहनों इन माफिया की चर्चा होती है तो मुझे पुराने उत्तर प्रदेश की याद भी आती है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, और इनके लिए मैंने एक नया अनुसंधान किया था यूपी में, और वह अनुसंधान है हमारा बुलडोजर का। देखते होंगे ना माफिया को रौंदते हुए बुलडोजर कैसे यूपी में चलता है, उनकी संपत्तियों को जब्त करके और गरीबों की आवाज कैसे वहां बनते हैं। और माफिया का इलाज तो डबल इंजन की सरकार ही है। डबल इंजन की सरकार हो, कार्य करने की इच्छा शक्ति हो, माफिया पनपने नहीं पाएगा। अमित शाह ने राजस्थान के अलवर, सीकर और झुंझुनू में चुनावी रैलियां की और करप्शन के मुद्दे पर गहलोत सरकार पर सवाल उठाए। अलवर की रैली में अमित शाह ने कहा कि राजस्थान में 1-2 नहीं 15-15 भर्तियों में पेपर लीक कराए गए, नौजवानों के साथ धोखा किया गया और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। अमित शाह ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते ही सारे पेपर लीक की जांच कराई जाएगी और भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजा जाएगा। गहलोत सरकार ने राजस्थान के 40 लाख युवाओं के साथ छल किया है। हर एग्जाम
जो राजस्थान में भर्ती के लिए हो उसके पेपर लीक कराए। पेपर लीक कराया तो किसके लिए कराया? अपने कांग्रेस के चट्टो बट्टों को नौकरी देने के लिए किया, भ्रष्टाचार के लिए किया है। मैं आज आपको कहन कर जाता हूं, इतने हजारों करोड़ के घपले घोटाले करे हैं, आप चिंता मत करो, डबल इंजन की कमल फूल की सरकार बना दो। हम भ्रष्टाचारियों को उल्टा कर कर सीधा करने का काम करेंगे, जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे।